और क्या सबरी ऐसा भाव आया है? सबरी ऐसा समर्पण आया है कि राम के सिवा कोई और चिंतन नहीं रह गया? पूछो अपने आप से, आ चुका है क्या? ऐसी भक्ति आ गई है और उसके पास ही भगवान उसके उम्र की कौन सी अवस्था में पहुंचे, कब से भक्ति कर रही थी, कब से भक्ति, और इतनी पवित्र हो गई थी, इतनी शुद्ध हो गई थी, और तब भी उसको नहीं पता थी। अभी तो हम होड़ सी करते रहते, जिद सी करते रहते, जिद्द पे कहाँ रिझता है भगवान। हम अपनी भक्ति करें पाताल, तो देखो वो प्रेरणा बन करके, वो संकल्प बन करके गुरु तक अपने आप पहुंचता है, वो भाव बन करके पहुंच जाता है। जब बुलाते हैं भगत अपनी खुदी को मिटा के, तो फिर भगवान को भी इनकार नहीं होता, सत्य तो ये है। बाकी ज्ञान भी समझो कि क्या करेगा गुरु आकर, गुरु को क्या करना। तुम गुरु की बात बोलो, तुम क्या समझ के बुलाते हो, सोचो क्या सोच के बुलाते हो? क्या भगवान जानते हो? इतनी बड़ी बात बोले तो मेरे घर आना, ये जब कहते हो, इसका मतलब क्या तुम मुझे भगवान जान रहे हो? क्या है नहीं तुम्हारे घर में? वो बैठा नहीं है? सोचो, गुरु जिस निराकार भाव में तुम्हें लाना चाहता है, अभी इसका शुक्राना नहीं गाते कि गुरु रोज हमको अपने दर पर बुला तो लेता है। करना कभी ऐसी हालत आए कि जब ना निकल पाओ गुरु के दर पर, और वहां छटपटा रही हो, ऐसे केवल गुरु का नाम रह गया हो अंदर, पहुंच जाएगा गुरु। कौन सी बड़ी बात, किसी न किसी रूप में पहुंच जाएगा, पर हर रूप में पहचान पाओगी? ये भी तो अकल हो तुम्हें। कुत्ते को तो डंडा मार दिया, गाय को तो डंडा मार दिया। तो गुरु भक्ति कोई इतनी आसान भी नहीं होती। ये तो हम बस केवल कथाएं सुन सुन करके अपने को भ्रमित करते हैं। गुरु पद पंकज में तुम्हें आनंद नहीं, सुख चाहिए। आज की ये वाणी यहीं से शुरुआत है इसमें। आनंद नहीं चाहते कि अभ्यास करने आए हो, ब्रह्म आनंद समान न दिखे कोई, धन माणिक लाख करोड़ दिया। जब ऐसी वृत्ति बनने लगे कि अब ब्रह्म के आनंद के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। तो देखो मन कितना शिकायत वाला है अंदर से, रोज गुरु के सामने आके बैठ रहा है, रोज सत्संग सुन रहा है, फिर भी अतृप्त। इसकी क्षुद्र वासनाएं कितनी जबरदस्त होती है, कैसे होती है कि सिर्फ देखा देखी, बोला बोली, सुना सुनी, भूल जाते हैं कि हम अपने कर्मों का हिसाब भी तो पूरा करें, बात भी तो समझे ऐसे। और कहानी किससे सुन ली है, कथाएं सुन ली, सोचते हैं वो आज भी हमारे यहाँ मंदिर में से निकल के माखन खाने आ जाए, और सड़ा हुआ मक्खन रखा है। माखन निकालो तो सही, इतना आत्म भाव बनाओ तो सही, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पर है, अच्छा किसके सहारे आया वो भी? भक्त के साथ आता है, भक्त लेकर के आया। हमारा भक्ति मार्ग, हमारा ज्ञान में समर्पण, हमारा सत्संग की लगन, ये कुछ चीजें ऐसी बन जाती है कभी कभी। लगन, प्रेम, समर्पण, ये खींच लेते हैं गुरु को, बाकी क्या है। बाकी तो अभी तो हम देखते हैं गुरु भी, ये बताते ना, गुरु भी तो भटक ही रहे हैं दिमाग में सबके, कहाँ कोई टिकता है। गुरु को भी अभी तक प्रशंसा सुननी अच्छी लग रही है, ऐसे प्यार करना, पुचकारना अच्छा लग रहा है, तो वो कहाँ है गुरु पद पर? उसका द्वैत का भाव बिल्कुल खत्म हो जाए, अद्वैत पद पर बैठे जो, ऐसी समझ के साथ जिए, तब है कहीं कोई गुरु पद पर ऐसे कल्याण तो वो करेगा। तो देखो तुमको क्या चाहिए, आनंद नहीं, तुम्हें सुख चाहिए।
जिसको आनंद मिल गया उसे सुख की चाहना नहीं रही। वो तो फिर ये कि झूमेगा कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी। वो तो बड़े निर्लज्ज। जिद भी करोगे, लोभी लोभी लोभी, लीजिए लीजिए गुरु जी हमें देना है, हमारा भाव है। फिर अंदर ये भी सोचोगे लोभी है, देखो ले ही लिया ना, कि ले ही लिया ना, ले ही लिया। और उसके बाद फिर इच्छा करोगे, देखो पहन के तो दिखाए, पहन के तो। मेरा है अजीब मुसीबत है। कहाँ तक तुम्हारी इच्छा है दोस्तों, कौन कौन सी होती है। तो जो कल बताया था कि वो कैसे बाद में आग के पत्ते खा गया तो उसकी आंखें चली गई, तब कहीं जाकर के उसको गुरु की कृपा दिखाई दी, मिली उसको। उससे पहले तो गुरु उसको टोकता ही रहा, कहाँ से खाता है, अब कैसे खाता है, अब कहाँ से लेता है। तो उसकी वृत्ति सदी, वो आया अपने में, वो टिका गुरु भक्ति में पूरी तरह। पूछो अपने आप से, क्या गुरु जैसा कहेगा वैसा करने को तैयार होगा मन? ये तो मनमानी ही चलते रहते। बात समझें तो फिर चारों तरफ से समझें। सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति यही है मुक्ति। इसलिए यही शुक्राना करें कि हम लोग इस स्तर पर आकर के अपना नित्य आत्म अभ्यास कर लेते हैं। यही बहुत बड़ी, और इसके सिवा कोई क्या फायदा बताओ। इसके अलावा हम किसी के भी घर आए जाएं, क्या फायदा हो जाए। बुलाते हैं, चलो चले भी जाते हैं, क्या फायदा हो गया उससे। अभी बोल रहे थे ना, तुम किसी शादी वादी में बुलाते हो तो क्या, तो उनकी श्रद्धा ही नहीं है, भाव ही नहीं है, क्यों गुरु को बुलाते हो। उसे क्या फायदा हो जाएगा उससे। वृत्ति और भंग होती है। कोई सब बोल गए थे गुरु जी, कार्ड दे के रख जाते हो, दोस्तों हम तो पैसे वाले हैं, 4 लोगों को बुला सकते हैं, बड़ा जलसा करेंगे। अब गुरु तुम्हारे लिए कार्ड बांटे बैठा, उसे क्या रस है इसमें। तुम सत्संग करो तो बात भी है, चलो 4 सत्संगियों को लेकर के पहुंच जाए। तो सत्संग की तो अकल भी नहीं है इतनी कि हम कोई चलो कर रहे हैं, कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो हम उसमें सत्संग को पहले शामिल कर ले, इतनी अकल नहीं। आना है, आना है, मैं 2 लाइन सुना के गई थी, आना है। अच्छा, कहाँ आना, अभी क्या करना, क्या है उसमें हमें आकर। कभी विचार भी तो किया करो। समझो, समझ दे रहे हैं गुरु जी, क्या समझना है, क्या करना है उसमें। कहते हैं गुरु फिर भी बहुत, उसकी इतनी करुणा होती है, इतना प्रेम होता है, फिर भी सबके भाव पूरे करता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। तुम्हारे पास जाकर के तुम्हें ही प्रसन्नता देता है, उसे क्या चाहिए। तो चाहिए होता है। जी पदार्थों में सुख समझता है, स्त्री धन पुत्र मिल जाए तब मैं सुखी रहूंगा। जीव की ये स्थिति है, वही नहीं, मैं सुख समझता रहता है। और जब मन की स्थिति बन जाए, जो सुख पायो राम भजन, सो सुख ना अमीरी में। पता लग जाता ना गुरु के पास उसकी लगन कैसी है, दौड़ कैसी है, उसका भाव कैसा है। वो तो गुरु को देखते ही ऐसे उसके पूरा ही उसका अंतर्मन से भीग जाता है। तुम सोचते हो स्त्री धन पुत्र मिल जाए तो सुखी रहूंगा। दादाजी कहते थे देख कर आओ, कि जिनके पास है वे सब सुखी हैं। यहाँ भी ज्यादातर लोग इसी आस में कुंभलाए से बैठे रहते हैं। अब आश है तो निराश है, ये हो जाए, कब सुनवाई होगी, मेरी कब होगा। झूठी आशा के सवाल ही बने रहते हैं। ये तो शायद अब ज्ञान सुन के थोड़ी सी बुद्धि सुधर गई हो तो अच्छी बात है, कि अभी भी लगी पड़ी रहती है आशा। तृष्णा का कांसा खाली है, झूठी आशा का सवाल। इतने इतने दिन से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर वही आवेग वही वही आ जाते हैं, अरे हमारा कोई नहीं है, तेरा भगवान नहीं है, मर गया क्या तेरा भगवान। हम अकेले हैं, हमें अकेलापन लगता है, हमें खालीपन लगता है। प्रश्न तो वही के वही रहे ना, मेरे बाद क्या होगा। तो कितना घोर अज्ञान। सृष्टि चलना बंद हो जाएगी क्या, परमात्मा चला गया क्या कहीं क्या। पर अपने आधार पर चलते नहीं है। गुरुओं से भी यही मांगते रहते हैं, सब शुभ शुभ करना, सब ठीक ठीक।
ठीक ठीक करना। कोई ऐसा नहीं आता कि जो होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ गुरु। तेरा भाणा मीठा लागे, जो तुध भावे साईं भली का। अपने अंदर वैराग्य का घंटा बजाओ, ऐसे ज्ञान का ऐसे शिखर ऊंचा करो अंदर से, ज्ञान का छत्र ऐसे लहलाए तुम्हारे अंदर। तुम्हें लगे ही नहीं, तुम्हें लगे उमंग लगे तो गुरु तुम्हारे अंदर देखना चाहता है कि चलो कभी गुरु को कोई भाव आया है तो तुम्हारे अंदर क्या उमंग है, तुम कैसे अर्पण कर रहे हो, तुम कैसे संभाल रहे हो। वो देखता ही नहीं है गुरु कभी अंदर में। हमने भेज भेज करके भी देख लिया लोगों को, भाई चलो नियम भी दे दिया हफ्ते में, चलो जाओ थोड़ा निष्काम करके आओ, चार से तुम्हारी दोस्ती होगी, चार से मिलोगे जुलोगे, चार से प्यार करोगे। वहां भी हम देखते हैं, वो तो हम देखते हैं जैसी जिसकी प्रकृति ना वैसे ही रह जाता है। उसे भड़ करके मिलने की, प्रेम करने की नहीं है प्रवृत्ति, अभी वैसे ही। गुरु ने इतना कह दिया, बस उतनी समझ में आई उसकी। ज्यादातर तो वो कभी तन में कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में कब संभलोगे। ज्ञान पक्का करो इससे, रखो लगन। अब गुरु लगन रखता है तो गुरु को सब प्रेम देते हैं। तो चाहता है तुम भी ऐसा सेवा करो, तुम भी ऐसे लगन रखो, तुम भी ऐसे प्रेम दो। कुछ कुछ नहीं तो गुरु के कार्य में ही सहयोगी बन के दिखाओ अच्छे से। तो कोई भी सुख हमेशा अच्छे नहीं लगते। मन अब जाता है अमीरी बड़ी बड़ी चीजों में, अमीर बड़ी बड़ी चीजों में ध्यान देता है, गरीब छोटी छोटी पाकर खुश हो जाता है, लेकिन निरीक्षा नहीं होता ध्यान है। निरीक्षा एक अंदर की एक और स्थिति। वो बड़ी बड़ी चीजों में, अमीरों को बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, बड़े ये, गरीब को छोटा छोटा ही। आप उसका परमाप कम है बस केवल। वो दिन भर में 500 का नोट एक आ गया तो उसमें बड़ा खुश हो जाता है, थोड़े से काम बन गए तो उसमें खुश हो जाता है। लेकिन खुश तो उसको उसकी इच्छा नहीं किया ना, उसी में घूमता रहा वो ऐसे। ज्ञान का आनंद कब में किया उसने, और इसी को मिथ्या समझ लेता है। तो आज मैं बड़ा खुश हूं, आज मैं बड़ा खुश हूं, पर आकलन नहीं करता वो सुख किसका है, सुख की चाह उसको खुशी कर रही है अंदर से, कोई चाह पूरी हो गई होगी तो खुश हो गया। पर अपना चिंतन करने वाला, अभ्यास करने वाला, वो करेगा ब्रह्म आनंद समान न दिखे। तो ये कहते थे पागल खाने में दो पागलों के पास एक ही लड़की की तस्वीर थी। एक पागल खाने में दो पागल, और दोनों पागल थे तो दोनों के हाथ में एक तस्वीर पकड़े रहते। इंस्पेक्शन करने के लिए गया वो देखने पागल खाने में, तो बोले ये क्या है, देखा ही तस्वीर इनके हाथ में क्या पकड़े हैं, तस्वीर पकड़े हैं, कैंसी पकड़े हैं। देखा वो एक ही लड़की की तस्वीर थी दोनों के पास। बोले ये कैसे की, एक ही लड़की की वजह से दो लोग कैसे पागल हो गए। बोले यही तो खेल है इनका। बोले क्या। बोले एक को नहीं मिल पाई लड़की इसलिए पागल हो गया, और दूसरा फिर बोले उसे मिल गई थी इसलिए पागल हो गया। तो गरीब इसलिए पागल है ही ना, है ही ना, है ही ना। अमीर को ज्यादा मिल गई इसलिए पागल। पागल देखा, देखा पागल सब संसार। तो पागल खाने में दो पागल, एक ही लड़की की तस्वीर थी, जिसको नहीं मिली वो ठीक भी हो सकता था फिर भी, अब मिल गई तो वो तो ज्यादा पागल। क्योंकि मिलने की आस खत्म रह हो सकती है, आशाएं खत्म अब न करें, आशाएं खत्म अब क्या करें, ये भी एक नई आशा हो जाती है। गुरु ज्ञान सुना देता है, अब क्या करें, अब क्या करें, एक नई मुसीबत पैदा हो जाती है। सूफी संत कहते थे सिका सिका सलसाल ना मिले, क्योंकि तड़प तड़पने में ज्यादा से ज्यादा सुख रहता है। परमात्मा की याद में तड़प है, ये तड़प परमात्मा को पाने की इसलिए बोला गया। तुम्हारी चाह की परख होती है तुम्हारी तड़प से, तुम्हारी लगन से, तुम कितना तड़पते हो व्याकुलता से। परमात्मा को पाने तो आए, पर तुम व्याकुल हो, छटपटा रहे हो। पहले तो गुरु लोग ये देखते थे, नहीं आसानी से ज्ञान नहीं देते। अभी तो कोई भी आके बैठ जाता है, पहले दिन से ज्ञान सुनना शुरू कर सकता है। पर
रामकृष्ण के लिए बताते हैं, एक शिष्य आया, ये क्यों आया है, पहले तो ये पूछते थे क्या किस क्यों आ गया यहाँ पर, क्या कारण है? बोले मुझे परमात्मा के दर्शन की बहुत आस, परमात्मा को पाना है। गुरु ने कुछ बोला ही नहीं, दिन 2 दिन 4 दिन बीत गए, गुरु से कोई बात ही ना करे। बड़ा ऐसे गुरु जी नहाने यार के साथ साथ चल दिया, बोले चलो नहाने। गया नदी तक पहुंच करके, जब नदी में स्नान करने के लिए उसने भी डुबकी लगाई, तब गुरु ने ऐसे हाथ रख दिया उसके सर पे, दबा दिया। मिनट 2 मिनट छटपटा गया उनको, 2-3 मिनट में हड़बड़ा करके ऐसे सर हिलाने लगा कस के। गुरु ने फिर हाथ छोड़ा तो ऊपर आ गया, हड़बड़ाता हुआ गहरी सांस लेते हुए, अरे ये क्या कर रहे थे आप तो मुझे मार ही डाल रहे थे आप तो। अरे क्या हो रहा था, अरे घुटन हो रही थी, सांस नहीं ली जा रही थी, छटपटा रहा। बोले एक बात बता दे, क्या दुनिया में तुझे ऐसी घुटन हुई है, तब आना भगवान को पाने, ऐसा मिलता है, ऐसा समझ ही नहीं पाएगा। तो इतनी तड़प है, इतना मिलने की चाह है, इतना इतना अपना जीवन बनाने की चाह होती है अंदर से। तो सूफी संत कहते हैं सिका सिका संसार, तड़प है दिल, तप तड़पने में बड़ा आनंद आता है। पूरी तेल में पड़ते ही छन छन करती है, फिर शांत हो जाती है। तो जब सत्संग में आते हैं, गुरु की याद में प्रेम में रहते हैं, यहाँ करके प्रेम को बराबर रखो। तो देखो कब की 2004 की ये वाणी, कैसे गुरु जी उन दोनों ऐसे आकर्षण में ऐसे खींचते थे, और सबकी वृत्ति ऐसे ठोक ठाक के ठीक करते थे। तो फिर वहां से ज्ञान सुनने के बाद मन कहीं जाता ही नहीं, ना दिल में जाता था ना किसी बात में। अभी तो किसी सत्संगी का पता ही नहीं है, कहाँ कहाँ अपनी वृत्ति घुमाते रहते, कहाँ दौड़ाते रहते। क्योंकि सत्संग का एक नियम होता है, मौन में आना, मौन में रहना, मौन में जाना, और फिर जो श्रवण किया क्या उसको मैंने आचरण में उतारा, उसका अभ्यास कर, ये देखना चाहिए। अभी तो फन फिस्ट बन के रह जाता है सत्संग में। अब कोई बुलाता भी है तो उसे बस एक ही बात लगी, नए साल में आएंगे तो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। ये ज्ञान कब सुनेंगे, ज्ञान की स्थिरता कब लाएंगे? तो अंदर देखना चाहिए। गुरु की याद में प्रेम में रहते हैं, यहाँ आकर के प्रेम को बराबर रखो। पहले ले रहे थे, अभी दे रहे हैं। तुम्हारे अंदर प्रवाह होना चाहिए, अंदर चेक करो, एक गति है अंदर, परमात्मा के लिए लगन है, प्रेम है। बहता पानी निर्मला, ठहरा तो गंदा हो। तो ये जो गुरु जी हम लोगों का निष्काम कार्य में प्रभावित वाला से लगातार लगे रहने वाला जीवन जो देते हैं, ये गुरु कहता है, इसमें तुम्हारा मन निर्मल रहेगा, करता रहेगा जो ये बहते रहते हैं। तो ठहर गया पानी, मन ठहर गया, अब अंदर से कुछ उमंग नहीं आ रही, कोई बात नहीं आ रही, तो ठहर गया पानी तो जम गई काई, काई जम। हरि भगत भी पागल देखे, मैं भी अपनी मस्ती में रहते हैं, जगत से किसी को पूर्ण तृप्ति नहीं मिल सकती। जहां बैठे हो समझते हो मैं प्यार कर रहा हूँ, नहीं हर एक से सुख ले रहे हो। पहले ऑब्जर्वेशन देखो, क्या कर रहे हो। अपने सुख से सब जग बांधा, क्या दारा क्या मीत। बहुत दिनों में ये चीज गुरु ये गांठ खोल पाता, नहीं तो हर जगह से मन क्या ले रहा होता है, अपना सुख। और ऑब्जर्व करो, गुरु तत्व क्या होता है, हर जगह वो सुख बांट रहा होता, दे रहा होता दूसरों को, ले नहीं रहा होता, चाह नहीं रहा होता। तब धीरे धीरे उसकी प्रकृति, गुरु की प्रकृति देवता समान, क्योंकि दे रहा होता है, हर एक के भाव पूरे कर रहा होता है, हर एक को प्रेम दे रहा होता है, हर एक को मान सम्मान भी हम तो देखते हैं गुरु दे रहा होता है। पहले दाता गुरु भया, देवे ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान देता है। पीछे कोई कोई शिष्य ऐसा होता है, पीछे दाता शिष्य भया, जो अर्पित तन मन प्राण, जो दे सके, अपने अर्पण कर सके, अपने मन, अपने संसाधनों को अर्पण कर सके गुरु के कार्य के लिए, गुरु के लिए, कोई बिरला होता है। बाकी हम तो देखते हैं गुरु ही दातार बना रहे, कोई देता है। अरे भगत ही पागल, देखो ना, पागल नहीं बनाए आपसे, सब अपनी नई गाड़ी लेके आ जाएंगे दिखाने के लिए आप,
चलो भैया, ये गाड़ी में टीका लगाओ, आशीर्वाद दो। उसके बाद नहीं दिखती कभी गाड़ी किसी की। कि कभी चलो उन्हें भाव हो कि चार सत्संगियों को लेकर के हम चले चले, ले जाए। पहली बात तो वो खुद ही इतने तंग दिल है बेचारे। मैं मेरे के लिए कैसे रह गया किसी तरह, तो कहाँ तो मैं ज्ञान की समझ पड़ेगी, सोच के देखो बस, कैसे पड़ेगी। हम कभी किसी को जानने के भी कहते हैं चलना, तो अपनी व्यवस्था से नहीं जाएगा, आगे सोचे हमें ले जाएंगे, फिर तो हमें ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे। तो ये पता खुद रखना चाहिए कहाँ गुरु राज, अपना पहुंचना हो तो पहुंचो, लगाने सेवा है, भक्ति है तो पहुंचाओ। शौक हो अगर कार्य संभालने का तो पहुंच जाओ। पर ये सब चीजें भी हम देखते हैं धीरे धीरे समझानी पड़ती है अपने आप में आती कि तुम्हारा तन मन धन किसके लिए है भाई। और नहीं है तो फिर बैठो, फिर अपना क्या करे, उसमें गुरु क्या कर सकते। जब चूक चाक कर माई, उसके लिए क्या कर ले। आदत पड़ी हुई सबसे सुख लेने की, बस। हरि भगत भी पागल देखे, जहां बैठे हो समझते हो मैं प्यार कर रहा हूं, नहीं हर एक से सुख ले रहे। करो ऑब्जर्व इस चीज को। हर एक से इसलिए प्यार करते हो, इसलिए प्यार करते हो क्योंकि सुख मिल रहा है कहीं से, पति से, बच्चों से भी। तो तुम प्यार प्यार का समझते हो ना, वो प्यार नहीं है, वो सुख बुद्धि है। और रोते भी सुख बुद्धि के लिए। क्या याद कर करके रोते हैं, सोचो कोई चला जाए तो। उस व्यक्ति के लिए इतना नहीं रोता, उससे मिलने वाले सुखों के लिए। तुम, लड़की ने अपने प्रेमी को पत्र लिखा कि मैं पति को भेज दे दूंगी, इसका किसी से अफेयर बढ़ गया। तो उसने कहा भाई तुम्हारा पति है, पति पति के होते तुम ऐसा कैसे तुम सोच रही हो। कहते तो क्या हुआ, मैं उसको भेज दे दूंगी, मार डालूंगी उसे। इत्तेफाक से वो पत्र लग गया पति के हाथ में। पति को क्रोध आ गया, मुझे क्रोध आया। पत्नी पत्नी बोली, अरे जानते नहीं हो आज 1 अप्रैल है। वहां दी बात उसने। आदमी भी हंसने लगा, बोला अच्छा, वो तो मैं जानता तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते। अब बताओ, ये सच्चा प्यार है, इसे प्यार कहते हैं। दुनिया में जाके देखो ऐसे प्यार की कितनी नौटंकियां चल रही। अपने सुख से सब जग बांधा, क्या दारा क्या मीत। वो बंदरिया बहुत लगती है ना, चुपका चुपका चल रही है अपने बच्चे को। संत और उसका शिष्य जा रहा था, गुरु और उसका शिष्य। तो अचानक एक बंदरिया अपने बच्चे को चुपका करके ऐसे चल रही थी। तो कहने लगा देखो मोह तो इनमें भी होता है, देखो अपने बच्चे को कैसे पालना कर रही है, कैसे कर। संत बोले चल तू शांत रहे, मैं समझा दूंगा तेरे को थोड़ी देर बाद। गर्मी बढ़ने लगी, बड़े चुपकाए बैठी हुई थी वो। तेज लू चली, एकदम गर्मी उस दिन, ऐसा गर्मी थी, जून की गर्मी। गर्म हुई तो रेत एकदम से तपने लगी। धीरे धीरे उसने बच्चे को ऐसे छुड़ाया गर्मी की वजह से, तो और तप गई रेत, उसके पैर जलने लगे उसमें रेत में चलने में। तो उसने बच्चे को नीचे रखा, उसके ऊपर चल। तो देख रहे हैं वो कितना, बच्चे भी कब तक, जब तक सुख लग रहा होता है। तो उनसे दुख मिल रहा होता है ना, तो नाम कटवाने में देर नहीं करते। तो किससे बंधे थे, विचार तो किया करो अपने सुख से सब। कहीं ना कहीं कोई सुख की आस होता है ना, सुख का कीड़ा होता है मन। वो कहते हैं ना, ऊपर शेर खड़ा था नीचे अजगर पड़ा था, और दिन रात रूपी चूहे काट रहे थे पेड़ को, फिर भी वो किस में अटक गया था, शहद की एक बूंद। ये मनुष्य का मन ऐसा है, तो पहचानना चाहिए। लटका था मौत के मुंह में, फिर भी बूंद खाने में कैसा हो गया, मस्त हो गया। ये सुख मिलता रहता है, इसलिए सुख मांगा तो दुख आ गया आप। और जो इस सुख बुद्धि का उल्लंघन कर दे, एक बार को विवेक जागृत कर, वो बचता है इससे। कि क्या सुख है इसमें। आदमी हंसने लगा, बोला तुम कभी ऐसा कर ही नहीं सकती थी,
बदल गए भाव। तो है किसी का किसी से प्यार? राजा मर रहा था अपनी रानी के लिए, रानी पिघला, रानी पिघला, रानी। तो वो कहाँ मर रही थी? वो सही से फिर किससे अटक रहा था? दर्द की, फिर प्रेम करती थी राजा से। चक्कर घूमता रहता है। इसलिए कोई ये प्यार व्यार की बातें करता है ना तो बड़ी बेईमानी सी लगती है। 14 नंबर की बीवी थी उसकी, जिसके लिए ताजमहल बना करके प्रेम का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक आते रहे। काय का प्रेम था? नौटंकीबाजी है कोई। किसका प्रेम था? पिता भगवान के समय एक विदेश में चला गया था तो, लेकिन रोज हर हफ्ते उसके दो दो लेटर आते थे और बड़े प्रेम की भाषा लिख करके आते। तो बड़ी खुश होती थी, देखो मुझे कितना प्रेम करता। पिता भगवान ने ताड़ा लिया। चलिए एक सी भाषा लिख के भेज रहा है, ये पत्र पहले लिखवा दिए गए। वहां वो पहले ही दूसरे से बन के बैठ गया। तुम्हें खुश करने के लिए लेटर आते रहते हैं, पागलों की तरह तुम यहाँ खुश होती हो, पैसा आता रहता है, खुश होती हो। प्यार किसका रहा, प्यार कैसा रहा? कहाँ आता है वो प्यार, कहाँ चला जाता है? जरा माया आ जाती, भाई भाई देखो कैसे दुश्मन से बन जाता, कैसे एक दूसरे के दुश्मन बनने लगते। प्यार तो शब्द लागू ही परमात्मा से होता है। इसलिए जब तुम प्यार रिश्तों में ढूंढने लगते हो ना, बातों में, पदार्थों में ढूंढते हो, इन बातों में, तो गुरु को भी हंसी आती है, तो ये प्यार समझ ही नहीं पाया। प्यार किसका रहा, प्यार कैसा रहा? तो कहाँ मिलेगा? प्यार केवल परमात्मा से होता है। प्यार देना जानता है, लेना नहीं। इसलिए प्रेम की एक विशेषता होती है, वजह से होना पाना प्यार नहीं, एक दूसरे की उन्नति कर। कहीं अच्छी, देखो अच्छी पिक्चर होती है ना, तो वहां त्याग होता है एक दूसरे के। वो एक दूसरे की भाव महत्वाकांक्षा पूरी करने में सहयोग करते हैं, प्रेम करके हासिल करने में विश्वास नहीं करते कि ये मेरी पत्नी बनी जाए। तो एक लव स्टोरी हम देख रहे थे, उसमें इतना अच्छा था। वो एंगेजमेंट रिंग लेके आया था, चाह रहा था, प्रपोज करना चाह रहा था, उससे पहले लड़की ने दूसरा भाव बता दिया, मैं भी ऐसा कुछ और करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ का एम ये है। तो वो उसका एम पूरा कराने में लग गया, सही होता। उसे प्रेम कहते हैं, प्रेम में हमेशा साथ रहे। कहाँ प्रेम होता है दुनिया में? फीका पड़ जाता सारा प्रेम। रोते रहते हैं रिश्तों को, संबंधों को, उनकी निशानियां लिए घूमते रहते हैं। आए प्रेम, ढूंढ के देखो। और फिर सोचते हैं एक बिन से एक इससे, फिर आगे का जिससे प्रेम है, इससे प्रेम, वहां भी प्रेम नहीं है। अपने सुख से सब जग बांधा, क्या तारा क्या। वैसे बहुत खिलाती है दादी, बहुत प्यार करती है, जब वो सूसू करता है, खाएगा प्रेम। सोचो। उस प्यार केवल परमात्मा से होता है। ये गुरु से समझ लो और इसको अच्छे से शुद्ध करो, अपने प्यार के भाव को सही दिशा दो। प्रेम शब्द लागू ही परमात्मा से। और इसलिए जब गुरु की शरण में आकर के हम ईश्वरीय प्रेम की अनुभूतियों में आने लगते हैं, तब प्रेम को सही समझ पाते हैं, इससे पहले समझ ही नहीं पाते। कहां से प्यार समझ लो? तो स्वार्थ वाला प्रेम है बस। फिर रोते जीतते हैं, तो महीने भर बाद अब देखो वहां पर ठेले पे चाट खा रहे होंगे, कुछ हो जाए रो लेते हैं, जीत लेते हैं, परेशान हो लेते हैं। किसका प्यार? कड़वी लगती है बातें ज्ञान की, लेकिन सत्य है, हकीकत है। हृदय भी राम सोच रहा था मेरे बिना तो रह नहीं पाएगी, तेरी बीवी मेरे बिना कैसे रहे। और महीने भर के अंदर ही वो बढ़िया सिल्की साड़ी पहने बच्चों को यही कह रही थी, खा लो बच्चों खा लो, तेरा बाबा होता तो खा ही नहीं पाता। समझो ना इस तरह की बात को, सही से सही बात को समझो, जो वास्तविक बात है। प्यार शब्द लागू ही परमात्मा, इसलिए मीरा के प्यार को सच्चा बोला, कबीर ने के प्यार को सच्चा बोला। जब वो प्रेम हमारा हकीकी कर, वो पूछ के तो चली गई,
लेकिन जब ये प्रेम परमात्मा से बदलता है तब वो सही प्यार कहलाता है, वैसे होता ही नहीं। इसको प्यार कहा जाए। कुछ चाहिए तो प्यार खत्म समझ लो। अगर चाहना है किसी भी तरह की तो वो प्यार नहीं है, फिर तो वो कोई ना कोई और चीज है, स्वार्थ है। ये सम्मोहन है, मैं तुमसे केवल प्यार करता हूं, क्यों और किस लिए नहीं, फिर रहता उसमें। प्यार के बिना रह नहीं सकता। कभी अगर ग्लिम्स दिखते हैं प्यार के तो गुरु के प्रेम में दिखते हैं और किसी के प्रेम में, क्योंकि उससे ही अहेतु की कृपा करता है। वो हमसे कभी कुछ मांगता नहीं है, कुछ चाहता नहीं, और प्यार से रोज हमारे मन को ऐसे करता रहता है, रोज जीवन को बनाता है। और एक दिन हमें सर्वोच्च पद, अपना आत्म पद दिलवा देता है। ऐसी उन्नति कौन कराता है? तो लड़की, उसके पिता का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया था, तो वो सेठ जी बड़े दयालु बन करके आए और बच्चों की परवरिश के लिए, भाई इतने पैसे बांध दिए हैं तो बच्चों की चिंता नहीं करना, अच्छे से पढ़ाना लिखाना। बच्चे बड़े हुए उसके, अब वो जो है बेटे को पढ़ाने के लिए विदेश भेज दिया। तब जाके सेठ जी की नीयत का पता लगा, क्योंकि जवान होती वो लड़की पर उसकी नजर, उसको वो फिर अपने बातों में ले गए कि इसे हम अपने साथ रखेंगे, इसकी चिंता नहीं करेंगे, बूढ़ी मात नहीं चाहिए। दिखाया प्यार, दिखाया तो बाहर से कि भाई बड़ी कितनी करुणा है, कितना सहयोग दे रहे हैं, लेकिन रियल्ट क्या था, अंदर में भाव क्या था, अंदर में दृष्टि किस पर थी। तो देखना, जब गुरु थोड़े से सत्संग में थोड़े से पवित्रता का भाव आने लगता है, थोड़ा इंद्रिय सुख नहीं अगर देने के लिए इसमें अपने अपनी रक्षा करते हैं, अपने मन को संभालते हैं, तो देख लो फिर कितना प्यार रह जाता है, किसका कितना। ये तो झगड़े शुरू कर देते हैं, कहते हैं मर्द लोग। तो किससे प्यार है किसी को? तो किसी की आत्म उन्नति से प्यार होता है? कहाँ प्यार होता है? ये तो गुरु आकर के सही बात, सब वो भी किसी बिरले को समझ में आता। मैं तुमसे केवल प्यार करता हूं, क्यों और किस लिए नहीं, प्यार के बिना रह नहीं सकता। ऐसा कभी कोई प्यार मिलता है तो बड़ा भाग्यशाली। इसलिए प्रेम प्रेम में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, दुनिया कहती रहती है और गुरु लोग हंसते रहते हैं, कहते हैं ऐसा प्यार है तो प्रेम की बाढ़ आ जानी चाहिए। और फिर भी देखो घर घर में झगड़े ज्यादा है, कलेश ज्यादा है। कहाँ है प्यार? तो कर रहा है किसी को बर्दाश्त? परमात्मा के पास लाइन लगी थी, तो भगवान से पूछा ना, जब नारद जी ने कहा तुम भगवान के पास आए होगे, तो बाद में पता लगा किसके लिए आई थी वो, और भीड़ काय की लगी थी? इच्छाओं की, चाहनाओं। भगवान के पास थोड़े आए, मेरा पेपर बिगड़ गया है भगवान ठीक कर देना, लड़की की शादी नहीं हुई है भगवान ठीक करा देना, ये हो जाए मेरे यहाँ हो जाए। पूरी भीड़ में इंक्वायरी कर ली नारद जी ने, तो कोई नहीं निकला जो भगवान से प्रेम करने आया। और यहाँ की भीड़ का पता नहीं। क्यों आए हो? आओ। ये तो सही बात कह देगा, ये कहती है सुबह सुबह चला करो तो चला आया हूँ, है कि नहीं? कि प्रेम खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, भगवान का प्रेम खींच के लाया। गुरु भी वो प्रेम फिर अपने तक नहीं रहने देता ध्यान। शुरू में लगता जरूर है कि भाई गुरु के प्रेम में, गुरु के प्रेम में आ गया, गुरु साकार एक माध्यम भी बनता है, लेकिन फिर सच्चे गुरु की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रेम हमारा परमात्मा से, निराकार से करा दे, सत्य से करा दे, और तुमको अंदर का पूरा आत्म बल दे, अंदर का पूरा वैसे तत्व ज्ञान दे दे। आप पर आप हम आशिक हैं हम। आज कितना शुक्राना इसी बात का निकलता है ना, गुरु ने कहीं नहीं भटकाया, स्वयं पर ही आशिक बनाया। आप पर, अपने आप यानी अपने स्वयं के आत्म स्वरूप पर आशिक होने का मन करता है। अब कहाँ भटके दुनिया में, क्या चाहे, क्या मिल भी जाएगा तो मिल करके भी क्या मिल जाए। भले ठीक है, आंखें हैं तो दुनिया देखेंगी, चीजें हैं तो देखेंगी, ये भी ऐसे भी मति भ्रष्ट नहीं की गुरु ने। बैठेंगे सोना चांदी भी आएगा तो सोना चांदी देखेंगे,
लेकिन हम देखते हैं कि अंदर से आप पर आप हम आशिक हैं। आशिकी आती है तो अपने ऊपर ही आती है, किसी पर। आशिक होकर के औरों पर तकलीफ उठाएं क्या जरूर। पक्का करो। आए हो आत्मज्ञान की क्लास में बैठे हो, अभी तो ये भी याद कराना पड़ेगा, भाई कहाँ बैठे हो। अभी गुरु जी करते हुए तो लगता था कि आत्मा का ज्ञान लुप्त हो गया, गायब हो गया। ऐसी ऐसी चीजें चल गई हैं आजकल तो। सत्संग में सब एक दूसरे को पटाने में इसमें ही ज्यादा लग गए हैं, सत्संग के नाम पर। क्या तो गुरु जी के यहाँ ये सब खेल देखते थे, आ जाओ ऊपर आ जाना, बात करेंगे ऐसे। नाटकबाजी चलती थी। तब गुरु जी को ये सब बातें कह रही, तुम लोग कर क्या रहे हो। एक राग द्वेष के नाम पर फिर एक सत्संगबाजी चल शुरू हो जाती है, एरियाबाजी, ये सब शुरू हो जाती है। ठीक है, गुरु जी कहते तुम्हें जहां अच्छा लगे वहां जाए, जिसका अच्छा लगे वहां जाए, और जो सच जाए जानना चाहे, पर सच में टिको तो सही, कहीं भी जाओ तो कहते कहीं भी सत्संग सुन लेना। वो तो एक सत्य गुरु कभी बताता है कि जब तक एक जगह गड्ढा नहीं करोगे तुम्हारी वृत्ति नहीं बनेगी। और तुम्हें नहीं है चिंता अपनी वृत्ति की तो कोई क्या करे? भटकते रहेंगे, मजा आता है। हम तो देखते हैं दुनिया में कोई सत्संग सुनने थोड़ी आता है, मैं कुछ हूं इसलिए आता है। इसलिए जब तक उनकी मैं जिंदा है ना, तब तक वो घंटा नहीं बजा लेते, तब तक उन्हें मजा ही नहीं आता। कहते आज मजा ही नहीं आया, मुझसे पूछा ही नहीं, मुझसे कुछ कहा ही नहीं। बड़ी मैं जबरदस्त होती है। ये आत्मज्ञान की बेचारे पढ़ाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये पढ़ाई है मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। और वो हस्ती ससुरी बनी रह जाती है। वो हस्ती बनी रहती है इसलिए हंस भी नहीं पाती बेचारी। क्या करे, मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी तो मस्ती में आएगा, नहीं तो खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा मस्ती में। अब कैसे कह दे नारद जैसा आदमी स्त्री को कैसे कहे गुरु। लगता है इंसल्ट, टू मच इंसल्ट। छोटा सा लड़के को उसको कैसे कहे, कैसे कह दे। हमने ज्यादा शास्त्र पढ़े हैं, हमने ज्यादा राम नाम लिया, हमने ऐसे बहुत किया, अब कैसे कह रहे हैं भाई पंडित जी, बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो निश्चित है वो तो निश्चित है, जहां से हमारा उद्धार होना है वहीं से उद्धार हो। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दे। वो तो जब हम हाथ पकड़ लेते हैं गुरु का, तब वो पार करा दे। तो ध्यान रखना इस बात का। सब लोग भगवान के पास भी अपनी इच्छा के लिए आते हैं। प्यार देना जानता है गुरु भी, गुरु ही प्रेम देना जानता है, प्यार देना। गोपियों को कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, लेन देन नहीं है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। तुम जिसे प्यार कहते हो वो प्यार नहीं, व्यापार है। भक्त का सब कुछ ले ले तो भी उसको भलाई दिखेगी उसमें, इतना विश्वास है। वो एक भी ना दे 10 भी हर ले परमात्मा, फिर भी वो क्या करेगा, शुक्राने करेगा। ऐसा जिसका विश्वास होगा उसको समझो परमात्मा से प्यार। अपनी अमानत ले लेगा, उस पर राजी रहता, उसमें बहुत ऐसा कुछ बहुत शाली, इतना विश्वास हो उसमें भलाई होगी। ब्रह्मज्ञानी के पास एक बेटा और एक घोड़ा था। खबर आई अचानक, अरे तुम्हारे बेटे का शरीर शांत। उसने आंखें बंद की, जिस्मरण किया, कहता रुको भाई, ये घोड़ा लेके जाओ। अरे मैंने तो ऐसी खबर दी तुमको, तो मुझे घोड़ा क्यों दे दे। बस ये घोड़ा मैंने इसी दिन के लिए रखा था, बेटे के लिए रखा था, बेटा नहीं रहा, तुम इसे ले जाओ, मैं इसके बंधन से हूँ, तुम संभाल कर लेना। तो कोई तपस्या करता है तो इंद्रासन हिलता है। ब्रह्मज्ञानी को डर नहीं है कि कोई नहीं, कोई गद्दी छीन लेगा। दुनिया में देवताओं को देखो, अगर उनकी तपस्या होती है ना, कोई तपस्या करता है तो सबसे पहले क्या हिलता है वो दिखाते हैं, नहीं दिखाते। तपस्या अगर चल रही होती है तो क्या दिखाते हैं, कि भाई इंद्रासन हिलने लगे एकदम से तपस्वी की तरह, उसके कारण। लेकिन एक ब्रह्मज्ञानी का ही आसन ऐसा होता है जो अडोल होता है, अपने आत्म सिंहासन में बैठता है।
प्रधानमंत्री की भी एक कुर्सी को उतरने का डर रहता है, पर आत्मा की गद्दी सबकी अपनी है। गुरु जी कहते थे कि तुम गुरु के पास आकर के अपने निश्चय की, अपनी आत्मा की गद्दी को प्राप्त कर ले। उतरने में बार थी जो कभी हिलती नहीं है। आत्मा न जायते न मरते न अन्यते व कदाचन। उस तत्व ज्ञान को जान लेना जिसमें ना कोई आता है, ना कोई जाता है, ना कुछ घटता है, ना कुछ बढ़ता है, सदैव एक रस रहता है। उस आत्मा को पा लेना। आत्मा की गद्दी सबकी अपनी है। ब्रह्मज्ञानी आत्म पद पाए के हो गया निर्वासना। देवी देवताओं के पुण्य क्षीण होने पर उन्हें कुकर सुकर योनि में आते हैं। ध्यान रखो। इस मनुष्य पद को, आत्म पद को तरसते हैं देव जन सारे, क्योंकि देवताओं के लिए भी बोला गया है जब उनके पुण्य क्षीण होंगे तो वो फिर उतर के नीचे आते हैं। तभी तो वो शिव पार्वती जा रहे थे तो ब्रह्मज्ञानी, क्या नाम था उसका, श्वेत केतु, वो ऐसे मस्ती में ऐसे घूम रहा था श्वेत केतु। अब वो अपनी मस्ती में अपने धुन में ऐसे गा रहा था, शिव जी को प्रणाम तक नहीं किया। पार्वती बहुत ऐसे परेशान हुई, प्रभु ये क्या, ऐसा, ये कौन भगत है, कौन है ऐसा, आपका नाम तो गुनगुना लेकिन आपको प्रणाम ही नहीं करना। और भगवान भी बड़े मस्ती से उसके भाव को देख रहे थे, प्रेम को देख रहे थे। शिव जी ने सावधान किया, देवी जी ऐसे ये ब्रह्मज्ञानी है, इनसे पंगे मत लो, ये कुछ करे ना करे दोनों में एक ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोले ऐसे कैसे, आपकी अवहेलना थोड़ी मैं सह पाऊंगी। बोले मेरी कोई अवहेलना ही नहीं है, वो मुझ में मिल करके एक हो चुका है, मेरी अवहेलना कहाँ कर रहा है। पर नहीं मानी पार्वती। उन्होंने उठा करके उसको जो है श्राप दे दिया, उसको जो श्वेत केतु को जो है बना लिया, पहले ऐसे उन्होंने ऊंट बना दिया। इसको सामान रखाया ना तब तो उसे बोझ लगेगा, अब ये मस्ती में झूम रहा है, लेकिन वो ऊंट था मस्ती में फिर भी झूमता रहा। सामान रखने नहीं देता, से उचका के कंधे गिरा देता था। ये तो दुखी नहीं हुआ। उन्होंने उठा करके बाद में उसे अपना पुत्र भी बना लिया। पुत्र बनेगा तब तो ये दुखी रहेगा। उल्टी पार्वती दुखी हो गई ममता करके, वो वैसा का वैसे। तो ब्रह्मज्ञानी का मतलब ये है कि फिर उसे दुख ना संताप हो। कोई बिरला ऐसा दावा करता है, दुख लगे ना रे भाई। ऐसा अभ्यास गुरु करा देता, और कितने लोगों ने किया, करते हैं। इसके प्रत्यक्ष रूप थे गुरु जी। यानी कि मन सदा, तो दुख काय का। तो कहां से आया, यही परम स्थिति होती है। समझ को धारणा कर, इस समझ में ही टिका रहता है वो। तो उस सामने मौत की बातें करो, वो कहती बनी नहीं। कैसा दुख बना है, किसका दुख बना है, बताया ना, उसने घोड़ा भी दे दिया उसको। उसका चिंतन ये नहीं चला कि बेटा मर गया, चिंतन ये चला कि एक बंधन तो ये टूटा जो पुत्र के संभालने की जिम्मेदारी थी। दूसरा ये घोड़ा मैंने उसके लिए रखा था, तो घोड़ा भी अब किसको दे दूं। सोचो, ऐसे होते हैं। पुत्र की शादी हो रही थी, क्या कर रहा था, चीज स्थिति थी ब्रह्मज्ञानी। तो ब्रह्म को जान ले, तो जहां अमरता है, जहां कुछ मरता ही नहीं है, तो वहां क्या सोचे। चेंज है ड्रेस और एड्रेस चेंज। ब्रह्मज्ञानी सबके बिना रह सकता है, ध्यान रखना। स्वर्ग के सुख क्षणिक है, कभी भी उतार दिए जा सकते हो। ब्रह्म पद के बाद कोई पदवी नहीं है, इसलिए सबसे ऊंची ब्रह्म पद बोला। सबसे ऊंची सदगुरु की अटरिया, इसलिए बोलते हैं। कहां से गिराओगे, अब धरती पे बैठा आदमी कहां से गिरेगा। तो जो अपने स्वरूप में बैठा है वो कहाँ टिकेगा, कहाँ जाएगा। तू अपने स्वरूप में आते जाओ तुम। और हम लोग सोचते हैं शायद ये गुरु के लिए बोली आ रही है बात है, ये तुम्हारे लिए बोली आ रही है। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिल गया ना गुरु से, तो ये स्थिति किसकी होनी चाहिए,
सबसे पद है तेरा ऊंचा, लाल है तू लासान, तू सैलानी मस्त। कहाँ गिरेगा बताओ, तुम्हें कौन कहाँ गिराएगा? जी भाव में तुम देह में अटकते हो, क्योंकि इसके बिना रह नहीं सकते। ब्रह्मज्ञानी सब सबके बिना रह सकता है। करो प्रैक्टिस। बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं। ये ख्याल आता ही नहीं है उसको, कभी ज्ञान अगर आ जाए, इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, इसके बिना नहीं चल पाऊंगा, इसके बिना कैसे चलूंगा, ये तो हो ही हो। वो सबके बिना चल सकता है। कोई भी आ जाए, बेटे के बिना तो नहीं रह सकता, बेटे के पति के बिना तो नहीं रह पाऊंगा। रहते हैं। क्यों नहीं रहेंगे? तो बोला ब्रह्मज्ञानी सबके बिना रह सकता है। आज देखो, प्यार भी ऐसा, गुरु समान प्यार। भले शादी हुई होगी तब ऐसा थोड़ी ब्रह्म दादा भगवान को पता होगा, श्याम भगवान को। लेकिन जब उनका जीवन देखा, आदर्श देखा गीता भगवान का, तो उनके पीछे ऐसे चले, ऐसे नतमस्तक हुए उनके आगे, ऐसे झुके कि पूरा ही अपना जीवन इस ज्ञान के कार्य में लगा दिया। पूरे प्रेम में रहे, पूरे मर्यादा से चले उस समय, पूरी उस समय की जो मर्यादा थी उसके अनुसार चले। लेकिन गीता भगवान का तो शरीर तो 83 में ही शांत हो गया था, 83 थी। अब 83 से आज क्या है? कितनी मजबूत स्थिति के साथ, तब से तभी से ही वो तो, उनका संस्कार भी मंत्रों के साथ किया है गीता भगवान का। प्यार भी पूरा होता है, चीजें पूरी, लेकिन अज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो ऐसा कि सत्संग कर रहे हैं और लेटर आया कि मदर डाइट, सत्संग करते रहे, पढ़ भी लिया मैं, सिर्फ सत्संग करते रहे। और ऐसी स्थिति बनती है, बनी है लोगों की। ऐसे ज्ञानवान किसी की जरूरत नहीं है, किसी के आधार। आज भले ही कुछ रहते भी हैं ज्ञानी के साथ, लेकिन उन्हें जरूरत नहीं होती। उन्हें नहीं किसी चीज की जरूरत होती। तो लोग खुद ब्रह्मज्ञानी का संग पाने के लिए इसको बताते हैं, वो नहीं कही जाता। ये अलग ही चीज, दुनिया के साधु संत होना अलग बात होती है, ब्रह्मज्ञानी का पद सबसे ऊंचा है। अडोल रहता है, कभी विचलित नहीं होता किसी बात। ब्रह्मज्ञानी सबके बिना। आप लोगों की क्या स्थिति है? हम्म? बोलो सबके बिना रह सकते हैं। चार परीक्षाएं तो आएंगी ऐसा बोलने से, और क्या हुआ? क्यों? उसमें कौन सी बात है? आया नहीं तो देख लेंगे। बोल दिया तो देख लेंगे, तो क्या हुआ? ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि समान। राम ने भिल्ली का प्यार स्वीकार किया, केवट से भी गले मिला। कोई राजा या भंगी किसी को प्यार करता है? राजा या मंत्री किसी को प्यार करता है? तुम कैसे भी हो, लेकिन शरण लेते ही गुरु उससे कंठ से लगाता है। सोचो, राजा राम थे, लेकिन किसको प्यार किया उन्होंने? तो ब्रह्मज्ञानी का देखन सब ब्रह्म। उसकी नजर में भेदभाव, ऊंच नीच, ये सारे भाव नहीं आते। अपना है ना पराया कोई, अपना अच्छा बुरा नहीं है कोई। ऐसी दृष्टि समान हो जाती है, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि समान। लेकिन शरण लेते ही गुरु से कंठ लगा लेता है। जो शरण आए उसे कंठ लगाए, उसको हृदय से लगा लेता है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक धरा। पारस भेद नहीं जानत, छुअत सौण किया। छूते ही कनक कर देता है, सोना कर देता है। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि बन जाती है। अभी तक तुम्हारे अंदर में भेद है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो तुम इसका अभी ज्ञान से बहुत पीछे हो। ज्ञान आता जाएगा तो एक सिर दृष्टि समान, किसको कहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको ये सेंस खत्म हो जाता है। अब कोई भंगी झाड़ू लगा रहा है तो उसको कोई गले थोड़ी लगा लेगा जाकर के।
पर अगर वो भली प्रकार स्वच्छ होकर के अच्छे भावों से शरण आता है, तो गुरु उसको भी ज्ञान देने की मना नहीं करेगा, गुरु उसको भी उतने ही प्रेम से ज्ञान। ये एक समझ है। गुरु कभी ज्ञान देते समय हमारी जात पूछता है, बात पूछता है, ऊंच नीच देखता है क्या, कि कौन है ये, किस किस उसके हैं? तुम्हारा भाव देखता है, तुम भक्ति भाव से आए हो, प्रेम रख के आए हो, लगन रख के आए हो, बस बहुत है। ये देखता है। संकल्प है तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान पाने का, तो गुरु मेहनत करना शुरू करो। और रोज हम लोगों के संग 1.5 1.5 2 2 घंटे गुरु जी बैठ के मेहनत करते हैं। और गुरु जी की तो ऐसी महानता थी, पूरा दिन रंग दिया था उन्होंने। तो ध्यान रखना, गुरु से कंठ लगाता है। पारस पत्थर दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन संतों के पास होता है। क्योंकि बाहर होता है, सब सोना हो जाता। कहीं बाहर होता तो आज क्योंकि पारस पत्थर वास्तव में हकीकत में होता, तो कहीं तुम्हें ऐसा उम्मीद लगती कोई लोहे की चीज दिखाई दे रही होती? इतने लोभी है दुनिया वाले, सब सोना बना चुके होते अब तक। एक भी कील नहीं बची होती लोहे की, सब सोने की कीलें लगी होती। तो पारस कौन सा पत्थर है? इस पारस को पहचानो, अपना रस पालो। तुम्हें अपना बना लेता है, लेकिन शरण में तो आओ। कबीर ने केवल मन साफ किया तो पाछे लागो हरि के। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, संत साधु रात दिन पढ़ते रहते हैं, पढ़ने का अंत नहीं है। दादा ने बोला बुक्स एंड प्रेयर्स आर यूजलेस। हर संत अपनी बुक्स छपाता रहता है, क्या करे, यही एक तरीका बचता है। किताबें छपती रहती हैं तो किताबें बढ़ती रहती हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी को इसकी भी परवाह नहीं होती। बड़े मुश्किल से बाद में दादा की टीचिंग्स वाली किताब बनी छपी है। ये तो अब जो है प्रेमियों ने गुरु जी के लेटर्स की बुक्स बना दी है, ताकि ओरिजिनल चीज तो मिल ही रहे। पर ब्रह्मज्ञानी को संकल्प नहीं होता कि नहीं नहीं मेरी चीज है, छपवाई जाए, ऐसे किया जाए, उसको नहीं। वो बहता रहता है, करता रहता है, क्योंकि वो कुछ बन के कर ही नहीं रहा है कुछ काम, बस कर रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। हाँ, कुछ लोग फिर ऐसे जागरूक उसके इर्द गिर्द पैदा हो जाते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी के वचनों की कदर करते हैं, उनकी वाणियों की कदर करते हैं, उसका प्रसाद सब तक पहुंचाते हैं, इस काम में लगते हैं, कदर करते हैं। बाद में नानक की टीचिंग्स लिखी गई तो सुखमनी साहब बन गया पूरा। बोला तो इतना नानक देव ने, सोचो कितना, कितनी ज्ञान की मेहनत। गुरु जी की अगर हम सारी वाणियां लिख डालें तो ऐसे ग्रंथ बन जाएंगे, इतने मोटे मोटे, पूरे हॉल के हॉल भर जाएंगे। अच्छी लग रही थी बात। अभी दादा अगर अपनी कोई प्लेन शर्ट और चेक वाला पजामा लुंगी पहन करके आ जाए, तो आज के सत्संग को पहचान पाएंगे? कितने खुश होंगे दादा, सोचो जगह जगह, शहर शहर में सत्संग। उस समय 70 80 लोग होते थे उनके पास, और आज कितने शहरों में दादा का सत्संग। दादा को पता था कि वो कौन सा ब्रह्म ज्ञान देके जा रहा है, कौन सी आत्म ज्ञान की समझ देके जा रहा है। किस कार्य को करते करते वो उसमें लीन हो गए। जब उन्हें यही होश नहीं रहा कि अगर लखनऊ में शरीर शांत हो रहा है, तो वही लखनऊ से हमें लखनऊ बम्बई भी जाना चाहिए, क्या जरूरत है, ये क्या मेरा घर नहीं? इतना उन्होंने एकत्व समझा था। तभी तो उन दादा के मुख से निकली ये बात। वे दादा आप बॉम्बे से कब आए? बोले बेवकूफ, मैं क्या यहाँ था नहीं, तुम पता नहीं कब समझोगे, मेरे यहाँ तो आए नहीं अभी, आए नहीं। तेरे यहाँ सबसे पहले पहुंचे, अकल तो हो पहले तुम। कंगले बने रहते हैं अपने अंदर में, कंगाल बना लेते हैं कि चीजें रख रख करके, इच्छा रख रख करके। तुम निरीक्षा पद पर बैठो, देखो गुरु पहले से पहले तुमसे मिला पड़ा है। तुम इस निश्चय में तो आओ कि सबसे पद है मेरा ऊंचा, लाल है हिंदू नासान। पर क्या करें, जब तक चित्त में विकार होते हैं ना, ये निश्चय आने नहीं देते। इसलिए काम क्रोध मद लोभ मोह का
छत्र हटा सर से, प्रेम नीर से भी। गुरु तो यही कहता, तुम लोग भाग्यशाली हो, समय निकाल करके आते हो इस ज्ञान के लिए। कुछ नहीं करना, केवल मनमनावा होकर के बैठना है। कैसे बैठना है? तो मनमनावा है, मन लगता है। आधों का तो भाग रहा है, तो हो गए, बस जाने का समय आ गया, वो तो सोचने लगी जाने उठना है, घड़ी देखती रहती। मन मना भव होकर के कोई समझे इस बात। आंखें नाचती रहती हैं, 80% कर्म बनाती रहती हैं। ऐसी एकाग्रता आया, रविदास जूता काट रहा था, किसी ने पूछा, "अरे यहाँ से कोई बारात निकल के गई?" तो उसका चित्त इतना भी नहीं भंग हुआ, तो इतनी एकाग्रता से जूता बना रहे। पूरी बारात निकल गई पर उनकी वृत्ति नहीं खंडित। तो ये मिसालें हैं, एक हमें दिशा देने के लिए, समझ देने के लिए कि हम अपनी जब ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं तो ऐसी एकाग्रता है हमारे अंदर कि नाचती रहती है। कोई आ जाता, खटर हो जाता, वहीं चले जाता, सबका ध्यान वहां चला जाता। तो अपने ध्यान को एकाग्र करो, तो दुनिया की आवाजें तो होती रहेंगी, बैठ कर चीची तो बाहर की चीची चलती रहेगी। तो अपनी एकाग्रता को देखो, इसको पक्का करो। आवाजों पर डिस्टर्ब हो तो अलग कर्म और बना लेते हैं। 2 मिनट, 2 मिनट मन में किसी के लिए भी कुछ सोच लिया, किसी के लिए भी कोई भाव आ गया, इतनी भी अकल नहीं है। देखो ऐसे है, मतलब अपने श्रेष्ठता का भान इतना पड़ा पड़ा, 2 मिनट में दूसरों को बेअकल सिद्ध करते रहे। इसमें ये भी अंदर की श्रेष्ठता का अभिमान। जबकि ज्ञान के लिए क्या शर्त रखी है भगवान ने? श्रेष्ठता के अभिमान का त्यागी। क्या श्रेष्ठ होगा तुम सोचो, ऐसे कुछ बन भी गया तो क्या, मिल भी गया तो क्या। रविदास तमार थे, वो भी तर गए। तुम केवल ब्राह्मणों को कहते हो कि मुक्त हो जा, तुम्हारे अंदर बहुत भेद है। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। अच्छाई किसी के शरीर में नहीं, परमात्मा में है। बाघ के अंदर कोयल केवल बोलती है, दिखती नहीं है। भगवान के कार्य को देख सकते हो, भगवान को नहीं। आवाज सुन लेते हैं लेकिन कोयल नहीं दिखती कहाँ पर कूक रही है, तो उसकी कुकू बहुत मिठास भरी होती है। तो बोले ऐसे ही भगवान नहीं दिखता, लेकिन भगवान का कार्य तो दिख रहा है। ये पहचान तो है कि भगवान है, भगवान ने। ये किसके इशारे जहां चल रहा है? जमी चल रही है, आसमान चल रहा है, किसके साथ? तो भगवान को देखना क्या, उसके कार्य को देख करके नहीं समझ में आता कोई है। ये खुदाई है, किसने खुदाई है? भगवान, तुमने जेबीसी चलाई है, जितने बड़े बड़े पर्वत, उतनी गहरी गहरी घाटियां हैं, ये किसने बनाई है, किसकी खुदाई है? उतना उसका कार्य देख करके नहीं समझ में तो भगवान है। प्रमाण चाहिए, भगवान है कि नहीं, प्रमाण। तुम भगवान के कार्य को देख करके कह सकते नहीं हो कि भगवान ही है। अब करंट दिखाई देती है कि बस पंखा चलता दिखाई देता है, हीटर चलता दिखाई देता है, लाइट जलती दिखाई देती है, करंट कैसे दिखाई देती है? तो करंट को कैसे देख सकते हो? देख सकते हो, एहसास करते हो। लाइट जल रही है, इसका मतलब लाइट आ रही है, करंट है। पंखा घूम रहा है, इसका मतलब करंट है। तो ख्याल अनकंसर्न, अनकॉन्सियस में पड़े हैं। बोले जमी चल रही है, आसमान चल रहा है, किसके इशारे जहां चल। मैं सत्संग की व्यवस्था अच्छी तरह से करता हूँ। मैंने शादी कराई, हर जगह मैं है, माया का अंधकार निराला, इसलिए हर जगह मैं आ जाती है। सत्संग की व्यवस्था भी कोई अच्छे से करता है तो उसको भी मैं आ जाती है। तोड़ रहे हो मुझे, जिस दिन किसी का अभिमान, किसी ने बुलाया हुआ अपने यहाँ सत्संग, मैंने सत्संग की व्यवस्था अच्छी कराई, जब अपने यहाँ बुला लेता देखो, फिर ऐसे चको चक्के देखता रहे। और उस दिन तो उसका तो मन लगता ही नहीं सत्संग, क्या करना है, कहाँ बैठाना है, कैसे करना है। उससे अच्छा तो गुरु अपने पास बुला लेता है, इस समय एकाग्रता तो अभी अच्छी है।
इसलिए गुरु के पास आना चाहिए, बातों में नहीं उलझे रहना चाहिए। जादूगर बहुत खेल दिखाता है, पर जाता है तो खाली हाथ, एक थैला लेकर के जाता है। भगवान की भी होशियारी नहीं समझ सकते, भगवान भी तो होशियार है। अहंकार का भेड़िया सब खा करके बैठा है। कोई भी कन्हैया पैदा करोगे तो मोह की जेल में पड़ना पड़ेगा, ये भी ज्ञान रखो अंदर में। और तुमने कोई भी कन्हैया पैदा कर दिया होगा, कन्हैया सा है, कन्हैया सा है, तो तुम कहाँ जाओगे? मोह की जेल में जाओगे कि नहीं जाओगे? तो मोह की जेल से बचे रहना, रोज ज्ञान का हथौड़ा खाती रहना। कोई भी कन्हैया पैदा करोगे तो मोह की जेल में जाना पड़ेगा। ममता की बेड़ियां स्वयं हम पहन लेते हैं, खुद ही पहन लेते हैं, खुद ही परेशान होने लगते हैं, खुद ही ऐसे उलझने लगते हैं। ये संभव है? ज्ञान है सिर्फ एक समझ के लिए। सूरज निकलता है, सीलन नहीं खत्म हो, सीलन पानी पानी डाल दो सीलन आ जाएगी, लेकिन सूरज में एक तासीर है कि वो सीलन को सुखा दे, सूरज की उष्मा। सूरज का साथ रहेगा। हाँ, ये तो कह रहा, छाया कब नहीं दिखेगी, जब सर चढ़ के क्या बोलेगा। जहाँ सूरज सर से नेक भी इधर उधर हुआ, यदि छाया दिखेंगी तुम्हें, ये तो बहुत पुरानी बात है। किसी के कार्य में सुधार के लिए प्रेम सहित आप अगर कुछ कह रहे हैं, वो तो अच्छा, वो तो एक प्रेम है एक तरह का किसी की चीज में। लेकिन जब आप दंभ से अकड़ के ऐसे वचनों के साथ कि उसको कष्ट पहुंच रहा है, उसके मन को पीड़ा पहुंच रही है, तो उसका मतलब आप कुशल नहीं। अब आपका अहंकार बोल रहा है। एक सिस्टम को अच्छा करने के लिए, उसके अंदर की बेहतर करने के लिए, उसके अंदर में, क्योंकि चूक तो सभी से होती है, जरूर सबके ऊपर एक सबॉर्डिनेट रखा जाता है, एक जो है, किसी भी 4-5 लोग काम करते हैं उसके ऊपर एक सुपरवाइजर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं वो चूक रहे हैं तो उसको समझा दे, सुपरवाइज कर ले चीजें, अच्छा कर ले। वहां तक का रोल है तो ठीक है, पर इस अभिमान से भर के कि मैं सही हूं, मैं ही करता हूं, पर जो जब पजेसिव मूड में आते हैं फिर तो देखो शब्द कैसे उल्टे सीधे निकलते हैं। अभी चेक करो, वास्तविक प्रेम होगा तो तुम्हारे फिर प्रेम में बोले हुए शब्द फिर किसी को बुरे नहीं, तो क्योंकि तुम उन्नति के लिए बोल रहे हो, उसकी भलाई के लिए बोल रहे हो। इसलिए गुरु के शब्द हमें कहीं ना कहीं ऐसे अंदर से मीठे लगते हैं, हाँ, भले हैं हमारे लिए अच्छे। अब उसको गुरु में भाव है इसलिए प्यार से सुनता है वो। अब कोई यही वचन बाहर निकल करके गुरु जी तो यही बोल रहे थे, मैं भी तुमसे ऐसे बोलूंगा, तो फिर गलत हो जाएगा, तुम्हारे लिए भाव नहीं है उसका, तुम कॉपी करने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए यहां तक तो ठीक है, तुम ये बोलो कि गुरु ने ऐसा बताया, ऐसे रखते हो बात को तो ठीक है। पर जब तुम गुरु बनने की कोशिश करते हो तो फिर कभी झंझट करे आते हो कोई ना। बनना ही तो ज्ञान बड़ा, या तो फिर पहले इतना प्रेम दो कि उसका भाव तुम्हारे लिए भी ऐसा हो, तब वो सुन लेगा, बराबर सुन लेगा। करो ऐसा प्रेम, करो, दिखाओ ऐसा अपना निष्कामी जीवन, ऐसा उदारता से प्रेम करो। प्रेम में तो कर्फ्यू लगा के बैठे हैं। आज कुछ नहीं समझ में आया भाई, पक्की 10 कुछ नहीं है, सब बात है ऊपर से कहीं बाउंसर वाउंसर। क्या आया समझ में? रावण के कई दोनों मर गए पर मंथरा अभी तक जिंदा है। मंथरा, हम तो जिंदा है ना अभी तक। अपनी मर्जी से चलते हैं तो मार खाते हैं। संतों से पूछते हो घर मानते नहीं हो, पर मानते नहीं हो, तो मंथरा यही तो है, उल्टी सलाह।
अरे धृतराष्ट्र गांधारी अंधे नहीं थे, पर उनके ऊपर कौन सी पट्टियां बंधी हुई थी? मोह की पट्टी। उनके मोह ने सबको मरवा दिया। विदुर ने भी समझाया धृतराष्ट्र को, भगवान ने भी समझाया धृतराष्ट्र को, उसके बाद भी उसका हट नहीं गया। अर्जुन ने कृष्ण को अपने साथ लिया इसलिए। तो भगवान पूरी सृष्टि का सरताज मिल गया है, या तुम्हारे साथ आ गया है, गुरु आ गया है, भगवान आ गया है तुम्हारे साथ। कहते हैं दुर्योधन के संकल्प से युद्ध हुआ, और गांधारी बहुत पतिव्रता थी, शक्तिशाली थी। उसने बोला एक दिन की युद्ध में आना, अपने बेटे को दुर्योधन को, तुम आना, निर्वस्त्र होके आना, तो मैं तुम्हें देख करके तुम्हारे पूरे शरीर को वज्र जैसा बना दूंगी। अपनी जो मैंने इतने सालों से आंखें बंद की हुई हैं अपनी, मैं अपनी पट्टी खोलूंगी और तुम्हें देखूंगी तो तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर भीम की कदा कोई प्रभाव इस पर नहीं दिखाई, इस आशय से। लेकिन भगवान तो जानी जाना था। जब जा रहा था दुर्योधन से वस्त्रहीन होकर के, कहता है सेम सेम सेम, कहाँ जा रहे हो? और जैसे छुप गया पत्ते में, बोले ऐसे कहाँ चल दी? अरे माता ने बुलाया है, कोई तो मर्यादा होती है, कोई तो बात होती है। ठीक है, बचिस्ता करते ही, लेकिन इतनी भी निर्लज्जता मत लाओ अपने अंदर, थोड़े पत्ते रख लो ऐसे। कहते हैं उसके दुर्योधन को भी लगा ठीक कह रहे हैं, चले। बाद में भगवान ने इशारा दे करके कहाँ पर जंग, कहाँ पर मरवाई का था, वही स्थान कमजोर कर दिया। गंधारी ने तभी बोल दिया था, ये क्या किया तूने, मैंने कहा था ना कैसे, मेरे वचन मानता। अरे वो कृष्ण वो समझ गई किसने कर दिया खेल। भगवान तो फिर अपने भक्तों की रक्षा करते ही। आई समझ में?